नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। यह चौपाई मशहूर ही नहीं बल्कि लोगों की पसंदीदा भी है। जब भी रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ होता है तो लोग इस चौपाई का अक्सर संपुट लगाते हैं। इसका क्या अर्थ है ये जानकर तो आपका मन प्रसन्न हो ही जाएगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे इसका जाप कर आप भगवान श्री राम को प्रसन्न कर सकते हैं और क्यों। जैसा कि हमने बताया कि ये एक संपुट है। संपुट का अर्थ है समापन आवरण यानी ढक्कन या फिर कोई कवर। जब हम किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं तो उसे अच्छे से कवर में पैक करके देते हैं। इसी तरह जब हम कोई मंत्र का जाप करते हैं या किसी देवी देवता को वो मंत्र समर्पित करते हैं तो उसका संपुट लगा कर देते हैं। इस संपुट को लगाने से मंत्र की शक्ति और बढ़ जाती है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन का सुंदर वर्णन है। इस चौपाई से पहले एक और चौपाई आती है जिसे बोलते हैं बदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र के बाल रूप का वंदन करता हूँ जिनका नाम जपने से सब प्रकार की सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद ये चौपाई आती है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। यह रामचरितमानस में बाल कांड यानी पहले अध्याय की 111वीं चौपाई है। आइए अब इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। मंगल भवन, मंगल यानी शुभ और भवन का मतलब होता है होना। भवन का एक अर्थ धाम भी होता है, मकान भी होता है, लेकिन यहाँ मंगल भवन का मतलब है शुभ करना। अमंगलहारी यानी अमंगलता का नाश करने वाले। यहाँ राम जी का तुलसीदास जी नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वह पहली चौपाई में उनकी वंदना कर चुके हैं। द्रवहु सु दशरथ, इस वाक्य में ज्यादातर लोग संशय में आ जाते हैं। अवधी भाषा या संस्कृत में भी द्रवित होने का मतलब होता है पिघलना। जैसे माता का हृदय कोमल होता है और उसमें भावना आती है उसे वात्सल्य कहते हैं। पिता का हृदय थोड़ा कठोर होता है और जब उसमें भावना आती है तो उसे द्रवित होना यानी पिघलना कहते हैं। इसका आशय है दशरथ जी का हृदय द्रवित हो गया है। अजीर बिहारी, अजीर का अर्थ होता है आंगन और बिहार का मतलब होता है घूमना। अवधी भाषा में विहार को बिहार भी बोल देते हैं और बिहारी यानी घूमने वाला। तो इस पूरी पंक्ति का एक अर्थ होता है कि मंगल करने वाले और अमंगल का हरण करने वाले भगवान श्री राम जी को दशरथ जी अपने आंगन में घूमते हुए देखकर द्रवित हो रहे हैं। यानी कि एक पिता की दृष्टि से आप सोचिए कि आपका बच्चा जो अभी घुटनों पर चलता है या बहुत छोटा है और आपकी आंखों के सामने किलकारियां भरता हुआ चल रहा है तो आपको बड़े आनंद की अनुभूति होती है। वही अनुभूति दशरथ जी को हो रही है। एक और बात आती है कि ये चौपाई इतनी खास क्यों है। दोस्तों, मंत्रों के बारे में हमने बहुत सी वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, डामर मंत्र, शाबर मंत्र इत्यादियों के बारे में बताया है। इसमें डाम और शाबर मंत्र बड़ी जल्दी असर करते हैं। शाबर मंत्र लोकल भाषा की तरह होते हैं। इसमें ईस्ट को मनुष्य के तरह मानकर उसको कसम दी जाती है या फिर उसको उलाहनाएं दी जाती हैं। ऐसे ही रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करते समय प्रभु को उनके सुनहरे पल याद दिलाए जाते हैं। राम जी की जिंदगी के सबसे सुंदर पल वो थे जब उन्होंने अपने पिता दशरथ जी के साथ बिताए थे और दूसरे सबसे सुंदर पल थे जब वह सीता माता के साथ थे। एक जगह वर्णन भी मिलता है कि राम जी स्वयं कहते हैं कि हे सीते, मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो वही पल मेरे जीवन के सबसे ज्यादा सुंदर पल थे। साधक उन पलों को याद दिलाकर भगवान को प्रसन्न करता है। इसका नियमित जाप करने से भगवान हमारी बात जल्दी सुन लेते हैं क्योंकि हम उनकी ऐसी बात उन्हें बता रहे हैं जिससे उनका हृदय भी द्रवित हो जाए हमारे प्रति। अगर आप मेरी व्यक्तिगत बात माने तो मैं भी इस मंत्र को सोते समय सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक वीडियो है इंटरनेट पर काफी वायरल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वह वीडियो भी इंटरनेट से उठाने के बाद उसके अंदर मैंने ब्रेन वेव्स डाली है ताकि आपका दिमाग बिल्कुल उसी स्टेट में चला जाए जिसमें वो मेडिटेटिव स्टेट में होता है। एक बार उसे जरूर सुनिएगा और सुनते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि कान में यदि कोई लीड लगी होगी तो उसका आनंद ही अलग होगा। आपका दिमाग पूरी तरह शांत होगा और जब आप इसे सुनेंगे ना और सुनते सुनते सो जाएंगे तो रात सफल हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं इसी तरह काम की जानकारी लाता रहूंगा।